इतना बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। किस्मत के धनी हम तो के, हम भगवान को पाए। है किस्मत के धनी हम तो के, हम भगवान को पाए। माने या ना माने, दिल जाने ये मेहरबानियाँ तो है उसकी, वरना कोई उसको कब पाए। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें कितना। वो है शरण शरणहारी जो हमको गोद में पाले। वो है शरण शरणहारी जो हमको गोद में पाले। दिया जीवन नया हमको, पिलाकर नजरों से प्याले। है किस्मत पे हम इतराते है, गाते होके मत वाले। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे। Low battery, please charge. अंबर में, न सागर में ही जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। ओम शांति। शांति। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न सागर में जल इतना। भगवान संगम पर आकर आत्माओं को अपना बनाता है।
दुनिया से जब कोई चला जाता है, जब कोई शरीर छोड़ देता है, तो अक्सर हम कहते हैं कि फलाना पूरा हो गया। क्या कहते हैं? फलाना पूरा हो गया। आज बाबा कहता है बच्चे तुमको संपूर्ण बनना है। ऐसे भगवान नहीं अपना बनाते, संपूर्ण बनना। कैसे? दुनिया से तो कोई जब चला ही जाता है तब लोग कहते हैं पूरा हो गया। माना अब तक आधा ही था, अधूरा ही था, अब पूरा हो गया। क्यों? कहाँ जा रहा है अभी? कहते हैं भगवान के घर जाएगा ना। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे तुमको संपूर्ण बनना है। तो कैसे बनोगे? हाँ? बाबा कहता है बच्चे देह का भान, यहाँ का धन, यहाँ का वैभव, यहाँ का परिवार, यहाँ का सुख, यहाँ का दुख, जब तक बाबा कहता है तुम इस स्वप्न से अपने को अलग नहीं करोगे ना, तब तक बाबा कहता है मैं तुमको अपना नहीं बनाऊंगा। दुनिया में भी देखो, कोई घर परिवार, बच्चे, शरीर, धन दौलत सब छोड़ता है तब हम कहते हैं पूरा हो गया। जब तक ये सब पकड़ रखा है तब तक कोई नहीं कह रहा कि पूरा है, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत नाम शाम कमा लिया। लेकिन जैसे ही सब छोड़ दिया हमने कह दिया पूरा हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान से आत्मा के अंदर क्या आता है? पावर टू विथड्रॉ, छोड़ने की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। बस एक ये बाबा कहता है तुम अपने अंदर जमा कर लो। बाबा कहता है बाकी तो संपूर्ण बन गए सब। देखो छोड़ने की ताकत, क्या क्या छोड़ना। बाबा कहता है मृत्यु तो तुमसे सब कुछ प्रैक्टिकल में ही छुड़ाएगी। शरीर छुटा लेगी, धन दौलत, बच्चे, माँ बाप, पैसा, नौकरी, सर्टिफिकेट, डिग्री, सब कुछ बाबा कहता है। लेकिन बाबा कहता है वो कोई पूरा बनना नहीं होता। उसमें बाबा कहता है ना आत्मा ने अपने अंदर कोई पावर भरी, ना घर जाने की कोई खुशी उसको है, ना कोई रंग चढ़ा उस पे। बस यहाँ के संसार के सुखों को छोड़ने का भी दुख है उसे। दुख तो थे ही थे जो थे जीवन में, लेकिन जो सुख छूट गए इसका भी दुख अलग, डबल दुखी होके दुनिया से जा रहे हैं। तो बाबा हमको ये जो ज्ञान की मुरलियां सुनाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप जीते जी संपूर्ण बनो। तो क्या क्या छूटे? बाबा कहते हैं बच्चे देह का भान छूटे। सबसे बड़ी बीमारी बाबा, मैं बीवी हूँ, मैं पति हूँ, मैं बच्चा हूँ। बाबा कहता है ये सबसे बड़ी देह भान की बीमारी है, ये नहीं छूटती है। कह रोज देते हैं, बाबा भी कहता है मैं बच्चों को रोज निश्चय कराता हूँ बच्चे तू आत्मा है, निश्चय कर, निश्चय कर। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बार बार भूल जाते हैं। बाबा कहता है अगर ये कांटा तुम निकाल दो ना तो तुम्हारे जीवन में और कोई दुख है नहीं, कोई दुख नहीं। यहाँ कई लोग आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, कहते हैं, घर के लोग कहते हैं ये बदला तो बिल्कुल भी नहीं, जैसा ये तब था वैसा ये आज भी है, इसमें तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं। क्या करें? किसकी कमी है? किसकी कमी है? बाबा कहते हैं बच्चे पाठ को खेलो, लेकिन बीच बीच में क्या करो? इंटरवेल। देखते हो ना, टीवी चलाकर बैठो, हर थोड़ी देर बाद ब्रेक आ जाता है, अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। एक सीरियल देखने बैठो, कितने ब्रेक बीच में आ जाते। बाबा कहते हैं बच्चे इस कर्म भूमि में कर्म करते करते तू भी बीच बीच में ब्रेक ले। कौन सा ब्रेक? कौन सा ब्रेक? बाबा कहते हैं बच्चे छोड़ने की शक्ति जमा कर अपने। सबसे पहले अहंकार को छोड़ दे। आज की मुरली थी, बाबा ने सुबह कहा कि देखो तुमने भक्ति की
तुमने पुकारा है पतित पावन, आओ आकर हमको पावन। अब बाबा कहता है किसी को ये तो पता ही नहीं कि मैं पावन बनाता कैसे। हाँ, बाबा कहता है तुम बच्चे तो जानते हो कि मैं पावन कैसे बनाता, है ना। तो पावन कैसे बनाता है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको सत्य दिखाता हूँ कि देखो, आप आत्माएं पूरे कल्प के अंदर 84 का पाठ खेलने वाली आत्माएं। अब ये तुम्हारा जो अंतिम जन्म है ना, इसमें बाबा कहता है मैं तुम्हारा तुमको विराट रूप दिखाता हूँ। कैसे? दिव्य दृष्टि से। बाबा कहते हैं बच्चे इस जन्म में जो भी तू पाठ खेल रहा है, मम्मी का, पापा का, बहन का, भाई का, कोई भी पाठ खेल रहा है, तू यहाँ सुखी है, दुखी है, बीमार है, बूढ़ा है, पैसे वाला है, कोई भी है, बाबा कहता है। लेकिन जब आत्मा इस ज्ञान को सुनती है तो बाबा क्या कहता है? पावन कैसे बना? पानी होता है ना, पानी से गंदगी साफ करते हैं ना, पानी से बर्तन साफ करोगे, पानी से कपड़े धो लोगे, पानी से सफाइयां कर लोगे, नहा लोगे। तो ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान भी क्या है? बाबा कहता है ये अमृत तुल्य ज्ञान है। ये ज्ञान जब आत्मा सुनती है, श्रवण करती है, तो वो ये रियलाइज करे साथ साथ में। बाबा कहते हैं सोचो जैसे कोई सपना देखता है। रात को हम सब सोते हैं ना, तो रात को सपना देखते हैं, सभी देखते हैं। अच्छा भी देखते हैं तो बुरा भी देखते हैं। सोचो कोई अच्छा सपना देख रहा है, आज करोड़पति बन गया, बड़ा सा महल है, बच्चे पूछने वाले हैं, परिवार अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, वेल्थ अच्छी है, बड़े मजे में। लेकिन सोचो नींद खुली, अगर जैसी ही नींद खुली सपना टूट गया, अब क्या देखता है? वही पुराना झोपड़ा, वही पुरानी खटिया, वही पुराना काम धंधा, वैसा ही पुराना शरीर, रोगी शरीर। अब क्या किया? पावन बना। ये सपना टूटना ही पावन बनना है। अच्छा सपना था ना, ये भी सपना ही था, सच्चाई नहीं थी। ऐसी बाबा कहता है सोचो कोई रात को सोया हो और सपना देख रहा हो कि किसी प्यारे ने शरीर छोड़ दिया, घर खत्म हो गया, पैसा सारा लुट गया। घबरा गए सपने में। सपने सच्चे लगते हैं, सपने में लोग डर जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं। सोए हुए आदमी को सपना हमेशा सच लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी नींद टूटती है, जाग कर बैठता है तो देखता है कि जिसका देख रहा था सपना कि ये मर गया, ये तो जिंदा है। आंख खुली, सपने में दुखी था, लेकिन जैसे ही आंख खुली सुखी हो गया। बाबा कहते हैं बस मैं तुम्हारी ये आंख खोल देता हूं कि आंख खोल जरा, तेरे जीवन में सुखद सपना चल रहा है या दुखद चल रहा है, ये तेरे अपने कर्मों का फल है। लेकिन तू दुखी मत हो, ये सपना ही है, जाग के देख जरा। बाबा हमको रोज जगाता ही तो है। और सोचो जो नींद से जाग गया, क्या अभी भी जागने के बाद ही सपने के दुख को याद कर करके रोएगा ये? अगर रोएगा इसका मतलब अभी नींद टूटी नहीं है इसकी। बस परमात्मा इतना ही काम करा। अब एक बार झांक के देख लेना पीछे, कौन सी बातें हैं, कौन सा दुख है, कौन सी तकलीफ है जो मुझे खाती है पार। ज्ञान हमको ये नहीं कहता कि हम दूसरों को सुधारने निकल पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे आप अपनी आंखें खोल लो बस। तो जब हमारा सपना टूट जाता है ना, तो देखो हम पावन कैसे बनते हैं। जैसे ही सपना टूटा, अहंकार टूट गया कि मैं करोड़पति था थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले मैं करोड़पति था, मेरा सब कुछ लूट गया। सपना जैसे ही टूटा, देखा अपने आप को, मैं जहां था जैसे था वैसे ही हूं। अहंकार टूटा।
मोह टूटा, सपने में महल के अंदर था, सपना टूटा, महल टूट गया, मोह टूट गया। सपने में रो रहे थे किसी के पीछे कि हाय फलाने को क्या हो गया, जैसी आंख खुली तो मोह खत्म हो गया ना। लोभ था सपने में, खत्म। क्रोध था सपने में, किसी से सोचो बदला ही लेना था, किसी को नीचा ही दिखाना था, आज किसी से आज बस हिसाब किताब ही पूरा कर रहे थे। जैसे ही सपना टूटा, सब खत्म। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे तुम संपूर्ण बनते हो, लेकिन सपने तो तुम तोड़ना ही नहीं चाहते। जैसी चल रही है पटरी, क्योंकि बाबा रोज कह देता है ना, घर गृहस्थ में रहते तोड़ निभाते, बस एक बाप को याद करो। हम आंख खोलते ही नहीं, हम कह रहे हैं अच्छा बाबा कह रहा है ना कि सपना चलने देना, घर गृहस्थी, बच्चे, परिवार, मेरा ड्रामा में पार्ट, सब कुछ चलते देना, ये नहीं कह रहा। इतनी बड़ी शिफ्ट बाबा ने हमको दे दी, लेकिन आज भी हम पार्ट प्ले करते, या तो बीवी है या माँ है या बहन है या बेटी है, सोल है ही नहीं, सोल है ही नहीं। तभी लोग कहते हैं कोई कोई परिवर्तन। सबसे बड़ा संस्कार परिवर्तन कौन सा है? देह से देही पर बैठ जाना, सबसे बड़ा। बाकी सब पीछे की गिनती है। जीरो से शुरू करो, फिर 1 2 3 4 चलता जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे तू तो आत्मा है, तू क्यों कल्पी इतना, क्यों दुख पाया तूने इसके पीछे उसके पीछे। सोचते हो मैं सबका वेल विशर हूँ, सबका शुभ चिंतक हूँ, अपना बेस्ट पार्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी ना तो लोग प्यार देते हैं, ना सम्मान देते हैं, ना मुझे समझते हैं। दुखी हुए, ज्ञान भी सुन रहे हैं, दुखी भी होते जा रहे। और एक समय ऐसा आता है, क्योंकि दुखी होने का तो संस्कार बहुत पुराना है, तो छोड़ देते हैं, लेकिन वो दुख का संस्कार नहीं छोड़ पाते। वो अपने आप को और ज्यादा डाउन करते चले जाते हैं कि हमसे होता नहीं है, हमसे होता नहीं। ज्ञान कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, विस्तार तो बहुत है, मुरलियों का विस्तार करो, एक जिंदगी छोटी पड़ जाए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मूल बात को पहचान लो कि ये जीवन एक सपना है। क्या लिया क्या दिया, हर आत्मा आत्मा से पाठ खेल रही। कुछ आत्माएं हमको बहुत प्यारी लगती हैं, संबंध है कईयों का, हम सोचते हैं कि हम पर बहुत एहसान है, बहुत प्यार मिला, बहुत अपनापन मिला, इनके लिए करते जाना है, करते जाना। ये भी तो आत्मा पाठ खेल रही है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जिन आत्माओं के लिए तुम कर रहे हो ना, ये बाबा कहता है अल्पकाल की प्राप्ति है तुझे, अल्पकाल की। बाबा कहते हैं ड्रामा में ये भी आत्माएं हैं। तुम बाप की प्रत्यक्षता करने के लिए मुरली सुनते हो ना, किसकी प्रत्यक्षता करने के लिए हम मुरली सुनते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे जब तेरे जीवन से दुख तिरोहित हो जाएगा, दुख का तुम विसर्जन कर दोगे, तो बाबा कहता है मेरी प्रत्यक्षता हो जाएगी। हम चिड़चिड़े हों, हम इरिटेट हों, तो बाबा कहता है फिर मेरी प्रत्यक्षता कहाँ से करोगे? फिर तो गुस्सा आएगा इस मुरली क्लास के ऊपर कि क्या सुन सुन के दिमाग खराब करते हैं, जो चल रहा है इसको चलने। नहीं, बाबा कहता पकोड़े तुमको बनाने ना आए तो इसका मतलब ये मत कह देना कि बेसन कच्चा था, बेसन खराब था, तेल बढ़िया नहीं था, कढ़ाई अच्छी नहीं थी, मसालों में दम नहीं था। बाबा विधि होती है हर चीज की, विधि सीखो। विधि नहीं सीखते हो, कमियां ढूंढते हो, और किस में ढूंढते हो? दूसरे के अंदर।
रही मन हीरा कब कहे, लाख टको मेरो मोर। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान क्या सिखा, दूसरे को सम्मान देना। देखो भगवान हमको अपने से भी ऊपर रखकर दिखाता है। भगवान कहता है बच्चे तुम मेरे दिल का बाबा कहता है तुम मेरा नूर है, दिल तख्त हो। बाबा कहता है तुम मेरे, हम हमने जिसको भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, कुत्ते बिल्ली में भी कह दिया। हम तो भगवान की झूठी कस्में भी खा लेते हैं अपना काम बनाने के लिए, हम तो वो लोग हैं। भगवान हमें इतना प्यार इतना सम्मान से नवाजता, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे करता है ना रोज। और करते 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 हम सुधरते फिर भी नहीं है, सुधरते हम फिर भी नहीं है। रोज कोई ना कोई अवज्ञा करके बैठते हैं जब मुरली सुनने आते हैं, लेकिन फिर भी वो कहता है मीठे बच्चे। तो देखो भगवान का भी तो जिगरा देखो, लेकिन उसको पता है ये कल्प पहले वाली आत्माएं हैं। बाबा कहता है ये बीच में जो संस्कार तुमने ले लिए ना, इसी को अपना मान के बैठ गए तुमने। बाबा कहता है सपने को सच समझ लिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं बाबा। देखो कितना बड़ा जिक्र है। और हम जिस परिवार में बैठते हैं, एक माँ बाप के हम बच्चे, ब्लड रिलेशन हमारे, फेरे हमने ले रखे, हमने वो सारे रिश्ते बना रखे हैं, लेकिन हमारे अंदर ना एक दूसरे के प्रति कोई सम्मान की भावना है, ना प्यार की है। हम बस एक दूसरे को बदलना चाहते हैं कि ये बदल दे। क्या लगता है बदलना इतना आसान है? क्या वो इंसान जानबूझकर हमारे साथ ऐसा कर रहा है? नहीं। उसके एंगल से वो ठीक है, मुझे जो 6 दिखता है उसको वहां से 9 दिखता है, वो ठीक है। बाबा कहते हैं बच्चे तू अपना चश्मा बदल, उसका रंग। तेरा चश्मा जब बदल जाएगा, जब तुझे बाबा कहता है सच का सच दिखाई पड़ेगा, आत्मा कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम दूसरे की विशेषता क्यों नहीं देख पाते हो? बाबा तो रोज मुरली में कहते हैं, किसी की कमी दिखी, बाबा कहता है कौन, कौन है तुम्हारे? बाबा कहता है परिवार का है ना, लौकिक भी हो सकता है, अब तो अलौकिक भी है, डबल डबल हो गया आप, है ना। तो बाबा क्या समझा? बाबा कहते हैं बच्चे लून पानी नहीं होना आपस में, यही तो कहते हैं। हम बच्चों की शादियां कराते हैं, हम क्या कहते हैं आपस में बातें तो होती रहती हैं, लेकिन अपनी बात अंदर अंदर ही सॉर्ट आउट कर लेना, बाहर नहीं लेके आ करते हैं ना। हम अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि देखो झगड़ा घर के बाहर नहीं, झगड़ा घर के अंदर। और बाबा तो हमको समझाता है, बाबा कहता है बच्चे लड़ना झगड़ना तो, ये तो बाबा कहता है रावण है, ये तो बाबा कहता है आसुरी संस्कार है, ये तुम्हारा संस्कार है ही नहीं। बाबा कहता है ही नहीं तुम्हारे। ये बाबा कहता है फिर क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हाँ, संपूर्ण बनना है ना। दुनिया से तो हम सबको एक ना एक दिन जाना ही है, देखो सबको जाना है, बचने तो कोई नहीं वाला। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जाने से पहले क्या बन जाना? बैगर बन जाना। आज कहा बाबा ने मुरली में, बैगर माना, वैसे तो बैगर कहते हैं मांगने वाले को, भिखारी को, लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है मुझे कैसा बैगर चाहिए? जब दुनिया से हम किसी को रवाना करते हैं तो देखो बैगर की तरह ही तो जाता है बेचारा। एक सिला हुआ कपड़ा भी तन पे नहीं देते हम इसको। कोई गाड़ी रिक्शा कोई ट्रेन बुक कराते, 4 कंधे देते हैं,
कल हम सोच रहे थे, आज सुबह ही हम मुरली सुन रहे थे तो हमको एक संकल्प बड़ा प्यारा सा आया। अगर लोग चार कंधों की वैल्यू बहुत करते हैं आगे, कहते हैं बस चार कंधे मिल जाए हमें और क्या चाहिए। हम सोच रहे हैं, मैंने कहा दुनिया तो मरने के बाद चार कंधे हमें तो बाबा ने जीते जी दे दिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये चार कंधे तेरे पास मैं दे रहा हूँ, इस पर बाबा कहता है शाही सवारी तेरी निकलनी चाहिए। शाही सवारी कौन से हैं ये चार कंधे? ये बाप के कंधे हैं, भगवान के कंधे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पहला कंधा है तू आत्मा है, ये पहला कंधा है। दूसरा कंधा कौन सा है? बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा मुझ निराकार की संतान है, दूसरा कंधा। तीसरा कंधा बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है। आज का बाबा ने ड्रामा अक्षर कितना प्यारा है। और कोई अक्षर बाबा कहता है शोभता भी नहीं, ये ड्रामा खूबसूरत है, इसमें कोई कमी नहीं ढूंढना। तो बाबा कहता है चौथा कंधा, बाबा कहता है ये जितनी भी आत्माएं तुम्हारे संबंध संपर्क में है, इसको परिवार कहो, इसको बाबा कहता है संगठन कहो, ये बाबा कहता है सब निर्दोष। सोचो इन चार कंधों पर अगर मेरी शाही सवारी निकले तो मेरे जैसा कोई शहंशाह है ही नहीं। मुझे इस दुनिया से कोई शिकायत नहीं, मैं शहंशाह बनकर इस दुनिया से निकल रहा हूँ। और दुनिया के चार कंधे देखना जरा, ये रोते रोते लोग, कोई बाप को कंधा दे रहा है, कोई माँ को कंधा दे रहा है, अंदर किसी की कोई ताकत नहीं है, रो रहे हैं, अपने कर्मों को कूट रहा है हर कोई। कोई बीमारी में चला गया, वो भी बेचारा अधूरा, दुनिया से जो सुख पाना भोगना चाहते थे वो बेचारे भोग ही नहीं पाए, यात्रा लगता है अधूरी ही रह गई उनकी। और जो ये कंधे दे रहे हैं, कितने कंधे बीच बीच में बदलते हैं, सोचते हैं कंधा देने से पुण्य मिलेगा, तो बेचारे कंधा भी देते, जीते आदमी को नहीं देंगे, मरे हुए को कंधा देते। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुम जीते जागतों को कंधे देने आया हूँ, लेकिन बाबा कहता है तुम लो ही नहीं तो मैं क्या करूं। तुम्हें आज भी बाबा कहता है देहधारियों के कंधे चाहिए, फलाना मुझे सहयोग करे ना, मेरी बात समझे ना, मेरे कदम से कदम मिलाए ना। बाबा कहता है होगा नहीं, खुद को दुख देगा। बाबा कहता है बच्चों के लिए सोचते हैं ना, बच्चा मेरी माने, बच्चा मुझसे पूछे, किसी ने कुछ नहीं पूछना। बाबा कहते हैं बच्चे समय को तो देख, तू समय कहाँ जा रहा है अभी। कलयुग के बाबा कहता है तुम अंतिम चरण में खड़े हो। यहाँ बाबा कहता है तुम दूसरों से अपेक्षा रखकर खड़े हो कि फलाना ऐसा होना चाहिए। नोबडी इज परफेक्ट। अगर आपको लगता है किसी की बीवी परफेक्ट है, किसी की भी नहीं है। आपको लगता है किसी का हस्बैंड परफेक्ट है, किसी का भी नहीं। इस संसार में एक ही ऐसी जोड़ी है जो परफेक्ट है, वो है हमारी चप्पलों की जोड़ियां, बस। बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी बनाने पड़ते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। बिना एडजस्टमेंट के रिश्ते नहीं खींचे जाते, मजबूरियां बन जाती हैं। और आज तो हम रिश्ते भी जैसे मजबूरी में ही घसीट रहे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मेरे बच्चों की लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए। ज्ञान सुनते हो ना, ज्ञान तो बाबा कहता है आत्मा की चमक है, ब्राइटनेस है उस। बाबा कहते हैं तुम्हारी जिंदगी इतनी डल कैसे हो गई, क्यों डल हो गई बाबा? बाप से नाराजगी, मुरली से नाराजगी, आत्माओं से नाराजगी। बाबा कहते नहीं, हर आत्मा अपने अपने लेन देन पूरे करती है, बस मुखोटे बदल लेते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये चार कंधे हैं बाप के, बाप कभी नहीं थकेगा। लेकिन बाबा कहता है तुम्हें लेना आना चाहिए। मुर्दे भी चार कंधे तब यूज कर पा रहा है जब बिना हिले डुले लेटा पड़ा। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको संपूर्ण बनना है ना, तो बातों को छोड़ दो।
बातें बड़ी हैं या तुम? बातों की वजह से बाबा कहता है तुम्हारा मूड खराब हो जाता है, बातों की वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं, बातों की वजह से हमारे कर्म खराब हो जाते हैं, बातों की वजह से हमारा भाग्य खराब हो जाता है। बातें बड़ी, तुम छोटे पड़ जाते हो बाबा। बातें तो बाबा कहता है ऐसे हैं जैसे बच्चे बॉल से नहीं खेलते। बाबा कहते हैं बातें आए इनको किक मारो, दूर फेंक दो इनको। रात को कैसे सो, कुड़ कुड़ के। कुड़ कुड़। हर इंसान को एक स्पेस दो, किसी को गुलाम नहीं बनाओ, चाहे रिश्ता कोई भी। ना बच्चों को बनाओ, ना बीवी को बनाओ, ना हस्बैंड, किसी को गुलाम नहीं बनाओ। बाबा कहते हैं हर आत्मा राजा है। जब कोई थोड़ी सी इंटरफेयर करता है ना हमारी प्राइवेसी में तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि आई एम द किंग, मेरा निज संस्कार है। लेकिन जब मुझे वो छूट नहीं मिलती तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मेरी लिबर्टी का दमन कर रहा है। तो रिश्ता कोई भी हम कह देते हैं मुझसे थोड़ा सा दूर रहना आप, मुझे ये सब पसंद नहीं। लेकिन समझना बाबा हमें हर चीज का बैलेंस देते। कई बार बच्चे होते हैं वो बड़ों के लिए कुछ ऐसा ही फील करते हैं कि बड़ों की वजह से हमारी लाइफ में कोई लिबर्टी नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा हर रिश्ते का, हर रिश्ते का जैसे मुंह में दांत है ना हमारे, हर दांत का एक सहयोग मिलता है। लेकिन जब तक ये है इनको हमें इनकी कोई कदर नहीं। इधर टूटे तो टूटे, तंबाकू लोग चबा रहे हैं, गुटखे चबा रहे हैं। कहीं हम सुन रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग बात हमें सुनने में आई। कहते हैं कि लोग इंश्योरेंस लेते हैं ना, आजकल बॉडी पार्ट्स की भी इंश्योरेंस कराते हैं लोग। कोई हार्ट की करा लेगा, कोई किडनी की करा लेगा कि किडनी में अगर कोई डिफेक्ट आता है तो इंश्योरेंस है, आप किडनी की ट्रीटमेंट करा सकते हो। वो किसी ने एक बहुत दिमाग दौड़ाया, उसने कहा कि ये जो कंपनियां हैं, खासतौर से अगर सरकारी कंपनी की बात करें, क्योंकि सरकार तो मेडिकल फ्री देती है ना, कहते हैं ये दांतों की इंश्योरेंस नहीं देती। फिर किडनी का टेस्ट करा लो, हार्ट का करा लो, लिवर का, लेकिन दांतों की इंश्योरेंस नहीं करते। क्यों? वो कहते हैं एक थोड़ी है, दांत तो पूरे 32 है। और अगर एक एक दांत की हम इंश्योरेंस देने लगे तो एक एक दांत पे तो बहुत खर्चा आता है। तो हमारे जो जीवन के जो संबंध है ना, ये ऐसे ही है। और ये जो बातें हम पकड़ते हैं ना, ये गुटखे तंबाकू से ज्यादा होंगी, कम नहीं। इनको बार बार दोहरा कर सुना कर हम अपने रिश्ते खराब करते हैं, सड़न पैदा कर देते हैं। क्या नहीं करते? सबको प्यार दो, सम्मान दो। कैसे दो? दे के भान से नहीं देना, नहीं तो फिर कहोगे कि ज्ञान तो उल्टा पड़ गया, पेचे उल्टे पड़ गए। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा बनकर ना आत्मा को देना, तो तुम्हारा देते हुए कभी दिल नहीं दुखेगा कि मैं तो इतना करता हूँ, इतना इनको पूछता हूँ और ये नहीं। तो अगर आत्मा बन के नहीं दिया तो स्टॉक जल्दी खत्म हो जाएगा और फिर दूसरे से भी मन में उम्मीद आएगी कि इतना करता हूँ, इसको कोई हमारी कदर ही। तो वो तो टायर पंचर हो जाएगा जल्दी से। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे छोड़ना सीख, संसार से जाओगे, देखो हर चीज छूटती है। बाबा कहता है तुम्हारा ये शरीर भी छूटता है, घर छूटता है, बच्चे छूटते हैं, धन छूटता है, वैभव छूटता है, सब छूट जाए। तो बाबा कहता है अंत में तुम सेकंड में सब छोड़ जाते हो। और जीते जी बाबा कहता है तुम ये अहंकार छोड़ नहीं पाते हो कि मैं ज्यादा समझदार हूँ,
कहता है ना बाबा, बच्चे मालिक बनकर रहो, लेकिन बाबा कहता है राय कैसे दो दूसरों को, बालक बन जाओ। अब वो माने ना माने वो उसकी मर्जी है, वो उसका कर्म। बाबा कहता है तुम क्या करते हो, तुम जिद करते हो कि मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं, मेरी औलाद पूछती ही नहीं है। उसका एक अपना कर्म है, मेरा कोई पुराना उसके साथ लेन देन है। शरीर का हिसाब किताब शरीर से चुकतू होगा, और वो मन से ही भोगना पूरी होगी ना। ये जो मन प्रश्न करता है, मन उलझता है बातों के अंदर, यही तो भोगना है। और कौन सी भोगना होती है? रोटी बनाई है, खाने का मन नहीं है, ये भोगना ही तो है। सोने को बिस्तर पड़ा हुआ है, लेकिन नींद नहीं आ रही, ये भोगना ही तो है। और क्या, और कौन सी भोगना होती है? वहां बीमारी की वजह से नींद नहीं आ रही है, और यहाँ पर मन परेशान है इसलिए नींद नहीं आ रही। रिजल्ट दोनों सेम है। वहां शरीर में दर्द है, हड्डी में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, यहाँ मेरे अंदर दर्द है। नींद दोनों को नहीं आएगी, वो भी रोएगा, ये भी रोएगा। अंतर क्या है बाबा कहते हैं? दोनों की पीड़ में कोई अंतर नहीं है। एक मन की पीड़ा है, एक तन की पीड़ा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तन की पीड़ा के लिए तो तुम बहुत कुछ कर जाते हो, लेकिन मन की पीड़ा, कोई तुमको दुख नहीं दे रहा। मन की पीड़ा अगर दूर करनी है ना, तो सबसे पहले बाबा कहता है कि अपने आप को पक्का कर दो कि मेरे को कोई दुख नहीं दे रहा। ना किसी की बोल, ना किसी का रवैया, ना किसी का व्यवहार, ये मैं ही हूँ जो मैं बार बार उलझ जाती हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे हो, ऐसे नहीं वैसे हो। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा तेरे हाथ में नहीं, तेरे बाप के भी हाथ में। तुम उलझ गए बिना मतलब। ड्रामा मैं कह रहा हूँ कल्याणकारी। कुछ आत्माओं को सबक ड्रामा ही सिखाएगा। बाबा तो कहता है ना, समय को कई टीचर बनाते हैं कि समय आएगा तो देख ले। बाप को बाप नहीं मानते फिर। बाबा कहते हैं चलो ठोकर खा के संभलोगे। बाबा कहता है फिर भी याद तुम बाप को ही करोगे कि हे भगवान। कोई बात नहीं, बाबा कहता है इस ये रास्ते, बाबा कहता है कान तो तुम्हारे पकड़ने हैं, चाहे इस हाथ से पकड़ लूं या उस हाथ से पकड़। तो ज्ञान लाइट है, सहज है, समझना है हमको, उलझना नहीं। शब्दों के अर्थों में बहुत गहरा ज्ञान है। जितनी गहराई में जाएंगे, बाबा कहता है बच्चे उतना आपका जीवन सहज हो। मुर्दे को टेंशन है। बाबा कहते हैं बस मैं तुमको वही लेकर जाना चाहता। जैसे मुर्दा है ना बेफिक्री में, वो तो बेचारा मर गया। अब बाबा कहता है इसको तुम स्वर्गवासी कह लो या वैकुंठवासी कह लो, ये तो बेचारा किसी किसी जोगे नहीं बचाई। लेकिन बाबा कहते हैं तुम तो जीते जागते हो ना अभी। बाबा कहता है यही अनुभूति करो जो सुख सतयुग में नहीं है। बाबा कहता है वो सुख यहाँ है, लेकिन हमको अनुभव ही नहीं करना आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ख्यालों को खूबसूरत करना नहीं आ रहा, बस यही प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। ख्याल खूबसूरत नहीं बना पाते। बाबा कहते हैं पुरानी आदत है ना, क्रोध के वश ये चश्मे लगा के हम दूसरों को देखते हैं। कभी क्रोध का चश्मा लगा के देखेंगे, कभी मोह का चश्मा कि मेरा है, कभी लोभ का चश्मा। बाबा कहते हैं माया तो तुम्हारी दुश्मन। कहा ना बाबा ने, देखो रावण को तो जलाते हो, मित्र को थोड़ी जलाते। राम का कभी पुतला फूका किसी ने? नहीं। बाबा कहता है तुम आत्माओं का एक ही परम हितैषी है, वो कौन है? स्वयं निराकार भगवान। देखो कैसे कैसे लोगों का आधार लेकर बाबा अपनी बात सामने रख देता है, मुरली सुना जाता है। क्या बोलता है हमें तो पता नहीं,
नहीं पता क्या बोलेगा, क्या सुनाएगा, कौन क्या लेके जाएगा, ये तो वही जाने। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मुरली सुनते समय एकाग्र चित्त हो जाए। 10 काम छोड़ के भी अगर मुरली सुननी पड़े, बाबा कहता है, बाबा तो भावना देखता है। प्रसाद कैसे लेते हो भगवान का? सर पे पल्ला रखेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे, एक नियम है ना, चप्पल उतारेंगे, तब हम उस प्रसाद को ग्रहण करते। और ये भगवान की मुरली चल रही है, मैं कहाँ ये कहाँ, हम है ही नहीं फोन पर, वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। हम ऐसे पंडित ना बन जाएं कि खुद को तसल्ली दे दें कि हाँ हम रोज मुरली सुनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सुनने के नंबर नहीं है, सुन के तुम सतयुग में नहीं जा सकते। नहीं तो बहरे तो बेचारे, उनका तो कभी नंबर ही नहीं आता। सब बहरे हो, बाबा कहता है कान होते सोते तुम बहरे हो, तभी तो कुंभकर्ण हो बाबा, तभी कुंभकर्ण। बाबा समझाता है, बाबा कहता है ये दुनिया कैसी है, अंधेर नगरी, चौपट राजा। जहां बैठे हो ना, बाबा कहता है बच्चे ये अंधेर नगरी है। क्यों कहा अंधेर नगरी? बाबा कहता है मैं इसको अंधेर नगरी इसलिए कहता हूँ क्योंकि दुनिया तो ये कहती है कि भगवान तो सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में भी है। बाबा कहता है तुम ब्राह्मणों की रात तो गई, अब तुम्हें, तुम्हारे लिए बाबा कहता है सतयुग का सवेरा आ रहा है। अंधेर नगरी है बाबा कहता है, यहाँ दुख है, कला है, कलेश है, माया दिखाती बड़े बड़े प्रपंच है। दुनिया देखो, कोई बेचारी हरिद्वार पहुंचे हुए लोग अस्थियां परवाह करने, तो कोई घर में बच्चे का जन्मदिन मना रहे। ये बाबा कहता है देखो माया कितनी रंग रंगीली है, कोई रो रहा है तो कोई हंस। ये नदी के किनारे हैं, ये एक दूसरे से कभी मिलते नहीं, बहता जाता है सब। एक ही गली में देखो, एक घर में डोली निकलती है, एक घर से अर्थी निकल जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया तो अंधेर नगरी। तो बाबा कहता है अब क्या करना है, धक्के खाने हैं इसके अंदर। तो बाबा कहता है फिर जो कर रहे थे वो करते चलो, दुख आए तो रो लेना मंदिरों में जाकर, व्रत तीरथ कर लेना। बाबा कहता है गंगा नहा आना। ये बाबा कहता है बच्चे होगा कुछ नहीं, क्योंकि जो आत्मा एक बार ज्ञान सुन लेती है ना, एक बार, कहते हैं ना बच्चे के दूध के दांत टूट जाते हैं ना, फिर जो दांत आते हैं वो एक ही बार आते हैं। तो बाबा कहता है तुम्हारे तो दूध के दांत गए हैं टूट, अब जो तुमको ज्ञान के ये दांत मिल रहे हैं ना, ये बाबा कहता है बच्चे ये फिर नहीं मिलेंगे, इनकी बाबा कहता है कदर जानना। नहीं तो बाबा कहता है फिर जार जार रोना पड़ेगा। तो दुनिया में हम आए बैठे हैं, 40-50 की लाइफ तो हम निकाल ही बैठे हैं, लेकिन सच कहना, कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते नहीं क्या, घरों में, दफ्तरों में, राजनीति में, सब जगह। बाबा कहते हैं मैं कहता हूँ ये दुनिया तुमको स्वर्ग बनानी है। ये बाबा कहता है बच्चे बिना आत्मा निश्चय किए, बिना, बाबा कहता है दूसरों को आत्मा निश्चय किए, ये दुनिया स्वर्ग नहीं बन सकती। दूसरे को आत्मा देखने का मतलब ही यही है कि मैंने बड़े दिल से इसको स्वीकार किया है, बड़े दिल से, कोई प्रश्न नहीं है मन में कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं करता। माँ का दिल तो बहुत बड़ा होता है या छोटा होता है, बड़ा। तो बाबा कहता है बच्चे तुम तो बड़े दिल वाले हो। किसके बच्चे हो? दिल वाले। देखो बाबा कहते कितनों का दिल लेता हूँ, भगवान के जैसा कोई है? दुनिया भगवान को कितना याद करती है, हर सुख मांगती है भगवान से। दुनिया से हम इतना नहीं मांग सकते, और मांगने से भी मिलता क्या है?
मिलता क्या, जलालत के सिवा कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ा बहुत दे भी देते हैं तो सुनाने में देरी भी नहीं करते। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, एक बाप बैठा है ना, बाबा कहता है ये सच्चा कुंभ है तुम्हारा। कुंभ माना, बाबा कहता है ऐसा स्नान करो मुरली के समय कि बाबा कहता है मन में कोई दर्द कोई पीड़ा रह ना जाए, सब बहा दो बाबा, सारा बोझ दे दो मुझे, सब किचड़ा बाबा, इसकी बात उसकी बात, ये नुकसान वो घाटा, सब बाबा कहते हैं मैं बैठा हूं मुझे दे दो। बस ये छोड़ने में ही आत्मा पवित्र हो जाएगी, बाकी और कुछ है नहीं, बहुत ऊंचा हिसाब किताब कुछ भी नहीं है। और छोड़ो बाबा, क्यों पकड़ा तुम। वो इंसान कुछ साल पहले बड़ा अच्छा था, समय बीता समय बीता समय बीता, बदल गया। हमें बड़ी पीड़ा होती है, कहते देख गिरगिट की तरह रंग बदलता है। बाबा कहते हैं बच्चे समय समय समय, समय का जो बाबा कहता है ये चक्र है, ये घूमता जाता है फिरता जाता है फिरता जाता है। तुम बाबा कहते हैं पकड़ना चाहते हो, समय पकड़ना चाहते हो, रिश्ते पकड़ना चाहते हो, धन पकड़ना चाहते हो, स्वास्थ्य पकड़ना चाहते हो, भाग्य पकड़ना चाहते हो, हाथ तुम्हारे कुछ नहीं आएगा, सारी शक्ति पकड़ने पकड़ने में ही बाबा कहता है खर्च हो जाएगी। क्या पकड़ पाओगे, उम्र बढ़ रही है, पकड़ी जा रही है, ये किसी से बता दो। कौन नहीं चाहता 20 साल का ही रह जाऊं, पकड़ सके इसको, ये बढ़ती जा रही। जो बहुत प्यारे थे दुनिया में, क्या नई कोशिश करी इनको पकड़ के रखने की, सब कुछ करा, तन मन धन सब कुछ लगा दिया, रोए गिड़गिड़ाए मंदिरों में, क्या पकड़ सके इनको, ये भी चले गए। और जिस पैसे के पीछे लगे पड़े, ये पकड़ लेंगे। खुद ही हम कहते हैं कफन में जेब नहीं सिलवाने देते। बाबा कहते हैं बच्चे छोड़ो कल की बात, किसी ने तुम्हारा दिल नहीं दुखाया, तुम्हारा अपना अज्ञान है जिसकी वजह से तुम दुख पाते हो। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको यही कहता हूँ बच्चे, नींद से जाग जा, नींद टूटेगी तेरे दुख बाबा कहता है तिरोहित हो चुके हैं। देख यहाँ तेरा कोई भी तेरा नहीं है, अपनों से दुख पाते हो ना, क्या कहते हैं, हमें तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कोई अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं, ये खूबसूरती है आत्माओं की। हम देह भान में होते हैं ना, तो हमको ये लाइन कचोड़ती है, अच्छा यहाँ कोई किसी का नहीं। ये तो बाबा कहते हैं बच्चे यही तो खूबसूरती है, नहीं तो एक दुख पाएगा, बाबा कहता है सब सड़ोगे साथ में। कोविड में क्या हुआ था, यही तो हुआ था, एक को इन्फेक्शन हुआ, देखो एक को कमरे में बंद कर दिया, बाकी भी डर डर के मर जी रहे। बाबा कहते हैं बच्चे तेरा यहाँ कोई भी नहीं है, और तू भी यहाँ किसी का नहीं है, तू भी आजाद हो जा, इसको भी आजाद, अब जियो, अब जियो। अब है किसी से शिकायत है, हक किस पे रखते हैं, अपनों से रखते हैं, क्योंकि इनके लिए करते हैं, इनकी फिक्र करते हैं, इनकी चिंता करते हैं। कहते हैं हम नहीं करेंगे तो कौन करे, क्या हमारा पार्ट यहाँ पर चिंता करने का, क्या हम अपनी ड्यूटी बिना चिंता के पूरी नहीं कर सकते, यही वो उनको ज्ञान सिखा, यही तो कहते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अब बाबा कहता है अपनी ड्यूटी पूरी कर, निमित्त बन जा, बाबा कहता है सेवा इनकी मत कर, नहीं तो दुखी होगा, कहेगा मैंने इतने साल इनके लिए किया। बाबा कहते हैं सेवा निमित्त बन के कर, कि राम की सेवा कर रहा हूं। अब बाबा कहता है रिटर्न मैं दूंगा, क्योंकि जो बैगर होता है भिखारी होता है ना, वो मांगता तो लोगों से, आते जातों से मांगता है, लेकिन मांगता किसके नाम पर है, भगवान के नाम, कि भाई तू मुझे एक देगा तो वो तुझे एक का 10 दे दे।
अगर ये भिखारी 1 के 10 दे सकता तो ये भिखारी क्यों होता? ये तो कहीं सूद पे पैसा दे देता, कमाता रहता पूरी जिंदगी बैठ के। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो बैगर से भी गए गुजरे, सब बैगर एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हो, सबके कटोरे खाली। तो बाबा कहता है बच्चे बैगर बनना माना क्या बनना? कौन से बैगर हो? बाबा कहता है बैगर हो लेकिन संपन्न बैगर हो, क्योंकि जिसको इस संसार में कुछ नहीं चाहिए ना, वो ही बादशाह बनता। बाबा कहता है अगर तुम्हें इस संसार में संसार के लोगों से चाहिए तो बाबा कहता है मैं तुमको बैगर टू प्रिंस नहीं बना सकता। तो बाबा कहता है बच्चे किसी को भी कुछ दिया, प्यार सहयोग सम्मान मनसा वाचा कर्मणा कोई भी सेवा तुमने की, बाबा कहता है बच्चे ये राम के नाम पर करते जाना। डायरेक्ट इनको करोगे तो बाबा कहता है फिर मुसीबत पड़ेगी तुमको। सोचो एक भिखारी पैसा मांगे, बाबूजी 5 रुपए दे दो, बाबूजी 10 रुपए दे दो, उसके मुख पे राम का नाम नहीं, हमें क्या लगता है? होता है ना, कईयों को देख के हम कह देते हैं कमा नहीं सकता क्या? तो कई तो फिर क्या करते हैं, कितने लाचार बन जाते हैं, जानबूझ के अपना ऐसे ऐसे बैंडेज वगैरह बांध कर बैठ जाते हैं कि तब हमको लोग सहानुभूति दें, लाचारी दिखाते हैं। क्या हम नहीं कर रहे? हाथ पांव पे पट्टियां तो हम नहीं बांध के बैठे हुए, लेकिन लाचारी की पट्टियां जो अंदर मैंने बांधी है वो मैं ही जानती। किसी को देख के रो पड़ना, क्या है ये? भिखारी होता है ना, वो आते जाते को दिखाता है बाबूजी देखो कुछ खाया नहीं, कुछ है नहीं, कुछ पहना नहीं। हम कितनों को दिखाते हैं अपने घाव अंदर के? देना है इन्होंने कुछ? क्या मेरे हिस्से का दुख कोई दूसरा ले जाएगा? बाबा कहते हैं बच्चे तू ऐसा बैगर बनना जो अपनी दुख तकलीफ किसी को नहीं बताना। किसको बताना? एक बात, दुनिया हंसी ठिठोले करती है, मजाक करती है। बाबा कहता है हंसी का पात्र नहीं बन। हर कोई पतित है, हर कोई विकारी है, ये तो उसको भी पता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम मुझसे बात करते हो ना, तो मैं मुरली में तुम्हारे प्रश्न का तुमको जवाब दे दूंगा, तुमको रास्ता दे दूंगा, मार्गदर्शन करा दूंगा। शब्द सुनना, मार्ग दर्शन माना रास्ता दिखाना। लेकिन तुम आंखें ही बंद करके बैठे रहो तो मैं मार्गदर्शन किसको करूं? भगवान की उंगली है ये मुरली क्लास। क्या है? भगवान की उंगली। उसकी उंगली पकड़ के चलते जाओगे तो कहता है भव से पार उतरोगे, तुमको पता नहीं चलेगा, हंसते हंसते निकल जाओगे, कईयों को साथ निकाल जाओगे बाबा। लेकिन एक बार उंगली पकड़ो तो सही। तुमने दूसरों की उंगलियां पकड़ी, किसी पैसे वाले की, किसी रिश्ते की, कि इनके बहाने हम उतर जाए। बाबा कहते हैं तेरे आंसुओं की कदर कोई नहीं जानेगा एक मेरे सिवा। आज की मुरली में मम्मा की विशेषता बताई। मम्मा भी कुछ थी, आंख में कभी किसी ने मम्मा के आंसू नहीं देखा। सोचो कैंसर जैसी बीमारी मम्मा को, हम इसको माँ कहते हैं। सचमुच हम कभी मिले नहीं उससे, लेकिन उस धरनी को जब देखते हैं, जब वो मंदिर में माँ की तस्वीरें देखते हैं तो बल मिलता है। हमें ऐसा लगता है माँ हमें पता नहीं था, भक्ति में हम बेटे बहुत गाते थे, झूमते थे तेरे नाम पर, लेकिन हमें तो अब पता चला कि तेरे में शक्ति कितनी अपार।
हम उसको मम्मा कह रहे हैं। माँ ऐसी, बेटी ऐसी। है ना? तो क्या करना है फिर? हम बाबा कहता है बच्चे, बाप समान बनना, मम्मा समान। बच्चे माँ बाप पर जाएं। तो बाबा कहता है बच्चे, बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। अब ये दुनिया में बाबा कहता है तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, किसी से नहीं चाहिए, देना है बल्कि। है ना? कई बार हम सोचते हैं ना चाहिए नहीं चाहिए, तो हमें अंदर से कहते हैं भाड़ में जाए जब किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। वो एनर्जी नहीं। बाबा कहते नहीं बच्चे, इनके पास कुछ है नहीं, बेचारों के पास। ये तो खुद बेचारे मंदिर जा जाके दिए जलाते। ये तो खुद भिखारियों को दान करते हैं कि शायद इनकी दुआ हमें लग जाए कभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो इनको देना, प्यार देना, सम्मान देना। बदले में अगर तुम गिनने लग जाओ कि ये क्या दे रहा है, तो बाबा कहता है फिर जमा कुछ नहीं हुआ। एक भिखारी दूसरे भिखारी को कुछ दे नहीं सकता। बाबा कहता है पुरानी दुनिया के तुम बैगर हो, और बाबा कहता है गुणों शक्तियों से तुम प्रिंस हो। देते समय बाबा कहता है तुम्हारा कभी भी मुट्ठी बंद ना हो जाए। ऐसे थोड़ी ये माँ के भवन में बेचारे चढ़ते हैं। कहते हैं माँ के दर्शन करते हैं ना, तो माँ सब मनोकामना हमारी पूरी कर देती। बाबा कहते हैं बच्चे, ये सब मेरे भक्त है। ये ज्ञान में क्या चले क्या ना चले, बाबा कहता है तुम छोड़ो इसको। जो बाबा कहता है जैसे झोली भरना चाहे तुम भरना। कोई ज्ञान से भरना चाहेगा, ज्ञान से भरते जाना। कोई बाबा कहता है झोली भरने आएगा तुम्हारे पास, कोई तुमसे प्यार मांगेगा, प्यार से भरते जाना, क्योंकि तू प्रेम के सागर की संतान है ना। ये भूलना नहीं, बाबा कहता है। अगर तुम ये भूल गए कि प्रेम के सागर की संतान हो, बाबा कहता है फिर स्टॉक कम पड़ जाएगा तुम्हारे पास। तो रोज बाप से लेते जाना, रोज इनको देते जाना, खुशी खुशी। ऐसा नहीं कोई बही खाता चलाते जा रहे हो पीछे से कि 4 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, 2 साल से इसके पीछे लगा हुआ, ये बदल ही नहीं रहा। नहीं बाबा, इसको बदलने के लिए ज्ञान में चले क्या? हमें पता भी नहीं था हम जब यहाँ आएंगे तो आगे जाके होगा क्या। हमें किसी को भी नहीं बदल। बाबा कहते हैं बस तू खुद फूल बनना। तेरी महक से बाबा कहता है जिसे बदलना होगा उसके जीवन में बाहर आ ही जाएगी। खींच खींच के फूल नहीं निकाले जाते, फूल निकलते हैं स्नेह की शक्ति से, प्रेम की शक्ति से फूल का जन्म होता है। डंडे दिखा दिखा के फूल नहीं निकाले जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुझे क्या बनना पड़ेगा? रूहानी गुलाब। बहुत आसान है, बड़ा मजेदार है। कई बार हम ज्ञान सुनते हैं, हम कहते हैं हाय हमें इतना कुछ सहन भी करना पड़ेगा, मुंह भी चुप रखना पड़ेगा, दुआएं भी देनी पड़ेगी। अरे ये सब करते करते तो देखो आत्मा अंदर से कितना सुलगे जा रही है, भोग रही है अंदर। करते नहीं क्या, हम सब कुछ तो करते हैं। करके देना भी पड़ता है क्योंकि पार्ट है, अंदर से सुलगते भी जाते हैं, दो कभी कभी भड़ास जाके निकाल भी आते हैं। लेकिन बदले में मिलता क्या है? वही पार्ट बजाना पड़ता है। लेकिन अंदर की शक्तियां और खत्म हो जाती है, मन और उदास हो जाता है। मिलता तो कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं फिर मेरी उंगली पकड़ के तो देखो एक बारी। आत्मा के अंदर जब ताकत भरती है ना, तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है आंख से आंसू निकल ही नहीं सकते ना। क्योंकि भगवान कौन है? हमारी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है हमारी, और रीढ़ की हड्डी पे पूरा शरीर खड़ा हुआ। बाबा कहते हैं बस ऐसे ही मुझे अपनी बैकबोन बना लेना। बाबा कहता है देते समय क्या नहीं करना? बाबा कहता है देते समय देह के भान में कभी नहीं जाना। तो बाबा कहता है तुम्हारा ये जो ब्राह्मण का पार्ट है ना,
ये बाबा कहता है कैसा होगा? पूरे कल्प में सबसे ऊंच, सबसे न्यारा और भगवान का प्यार। अब बाबा कहता है जब ये सब करोगे तब मेरे प्यारे बनोगे। दुनिया में कोई भगवान की श्रीमत ना सुनता है ना कॉपी करता है। तो बाबा कहता है दुनिया देखो मुर्दे को ऐसे ही कहती है कि भगवान का प्यारा हो गया, ऐसे ही हो गया। खुद बेचारा रोते रोते जिंदगी से गया। बाबा कहते हैं यहाँ से जो हंसते हुए जाएंगे, हंसाते हुए जाएंगे, बाबा कहता है वो भगवान के प्यारे, सुखदाता के बच्चे हो ना। बाबा कहता है तुमने मांगा क्यों किसी से? तुम्हारा बाप मर गया। हाँ, भगवान के लिए कभी कोई कह ही नहीं सकता कि भगवान अब नहीं रहा। नहीं, बाबा मैं तो हूँ, हमेशा हूँ बाबा। बस तुम बाप की उंगली पकड़ो और बाबा कहता है सहज इस भव सागर से पार हो जाओ तो संपूर्ण बने ही हुए हो। ओम शांति। शांति दीदी। Power on. Micro SD mode. वो है शरण शरणहारी जो हमको गोद में पाले। वो है शरण शरणहारी जो हमको गोद में पाले। दिया जीवन नया हमको पिला कर नजरों से प्यारे। है किस्मत पे हम इतराते है गाते मुके मत वाले। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में ही जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। ओम शांति। ओम शांति दीदी।